हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन, यानी कि बेसिक मैथ की बेसिक कैलकुलेशन। मतलब आज जो हम सीखने वाले हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा जीरो से, मतलब जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता है वो यहां से स्टार्ट करें। मतलब वो स्टूडेंट इनको पढ़े जिनको मैथ सीखना है बिल्कुल जीरो से। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब सम ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ वन। मतलब मैथ में जीरो का क्या रोल होता है, वन का क्या रोल होता है। कई बार बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं कुछ कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो उनको हम बहुत ही आराम से, बहुत ही बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो उन बच्चों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है जिनको बेसिक मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो प्लीज एक एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझते चले, हाथ के हाथ नोट्स बनाते चले, क्योंकि जो मैंने पीपीटी बनाई है वो एक कंप्लीट पीपीटी नहीं है, और इससे भी आगे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी साथ में बनाता चलूंगा, बताता चलूंगा। तो ये जो पीपीटी है सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, मैं हैंड राइटिंग में हैंड नोट्स बनाऊंगा, तो उसको साथ में बनाते चले। एक नोट बुक और पेन को साथ में लेकर के स्टडी करें, ये लेक्चर देखें। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि इस लेक्चर को कंप्लीट होते होते आपको बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मैथ में कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम रोल ऑफ जीरो इन बेसिक कैलकुलेशन। तो मैं खुद से बनाने जा रहा हूं नोट्स, तो प्लीज सारी चीजों को ध्यान से देखते रहें। इस पीपीटी भी है, पीपीटी को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने हैंड नोट्स बनाएंगे। तो रोल ऑफ जीरो, जीरो का क्या रोल है, पहली हेडिंग हमारी ये रहेगी, रोल ऑफ जीरो। ठीक है, जीरो का रोल पढ़ेंगे हम, क्या है भाई। तो यहां से ये पहली हेडिंग है। तो जीरो का रोल क्या क्या हो सकता है बेसिक कैलकुलेशन में। सबसे पहले जीरो को ऐड करने पर, अगर हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, ऐड पहला पॉइंट है। जब हम जीरो को ऐड करते हैं तो ऐड करना यानी कि जोड़ते हैं, तो जोड़ने के साथ किसी भी नंबर में जब हम जीरो को जोड़ते हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि साथ में वही नंबर आता है, कोई दिक्कत नहीं। भाई दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी जीरो की, बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझना कि आपको ये सारी चीजें पहले से आती हैं, तो जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं वो भी आते होंगे। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, इसलिए जिन बच्चों को ये सारी चीजें आती हैं वो स्किप करते चले, मतलब थोड़ा सा फास्ट कर ले, आगे निकाल दे जो चीजें आती हैं, लेकिन पूरी वीडियो को देखो अगर बेसिक कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है तो आपने। तो दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन। अगर हम घटाते हैं जीरो को, तो घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो को किसमें से किसी नंबर में से घटाते हैं तो भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी नंबर को जीरो से घटाते हैं, जैसे मैंने जीरो से घटाया -1, तो नंबर माइनस का आ जाता है। यानी कि अगर ये पीपीटी में एक एक चीज को बहुत डिटेल में मैंने लिखा है, आप वहां से ले लेंगे, मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी जैसे मैं समझा रहा हूं बस उसको देखते चले। यानी कि अगर जीरो में किसी नंबर को ऐड करेंगे तो वन ही, मतलब वही नंबर आएगा। लेकिन अगर जीरो को किसी नंबर से घटाएंगे तो भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम नंबर आएगा। लेकिन अगर किसी नंबर को जीरो से घटाएंगे तब जब बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहां से ये नंबर, अगर मैं 5 को घटाता हूं जीरो से, यानी कि तो नंबर मेजा जो मिलेगा वो -5 मिलेगा। एक्चुअल में जो माइनस का 5 है वो हमारे पास माइनस में ही आएगा, क्योंकि जीरो के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फाइनली हमारे को माइनस ही मिलेगा। और जीरो में प्लस का 5 करूंगा तो प्लस का 5 है तो हमें फाइनली 5 ही मिलेगा। यानी कि जीरो को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एक्चुअल में नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमारे जो नंबर होते हैं प्लस और माइनस के होते हैं। जैसे मैंने लिया प्लस का 5, माइनस का 5, तो बस यही तो क्या है कि मैंने जीरो में से -5 किया है या जीरो को +5 किया है, तो नंबर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ -5 किया तो माइनस का 5 ही रहा, यहाँ प्लस का 5 किया तो प्लस का 5 ही रहा। तो जीरो को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, जीरो से ऐड करें या जीरो से सब्ट्रैक्ट करें, डजंट मैटर, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो, अगर हम जीरो के किसी नंबर में मल्टीप्लाई, अब आते हैं मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो मल्टीप्लाई में फर्क पड़ेगा। तीसरा पॉइंट होगा हमारा मल्टीप्लाई। ओके, तो मल्टीप्लाई पे जरूर फर्क पड़ेगा। नोट्स बनाते चलें, साथ में साथ मैं भी बना रहा हूं नोट्स, आप भी बनाते चलें। मल्टीप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, अगर भाई किसी भी नंबर में जीरो की मल्टीप्लाई कर दे तो वो नंबर जीरो हो जाएगा। फाइनली याद रखें कि जीरो की अगर किसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी एनी टाइप ऑफ नंबर यू कैन मल्टीप्लाई देन नंबर इज जीरो, जीरो ही मिलना है नंबर। तो याद रखें, नंबर किसी भी टाइप का हो, इंटीजर्स हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, मैंने वीडियो बना दी है टाइप ऑफ नंबर्स में। सारे टाइप्स के नंबर जितने भी होते हैं हमारे होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, और हमारे पास रियल नंबर,
और इवन प्राइम, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, कंपोजिट, हमारे पास जितने भी प्रॉपर फैक्टर मतलब परफेक्ट नंबर, ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है, जितने भी टाइप्स के नंबर हैं मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप एक एक वीडियो को देखते रहे। मैथ की जिम्मेदारी मेरी है, आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक एक वीडियो को डिटेल में बनाता रहूंगा और डालता रहूंगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर की जीरो के साथ में, वो जीरो ही होना है। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, यानी कि फोर्थ टॉपिक रहेगा, मतलब इसका फोर्थ पार्ट रहेगा क्या, डिवीजन। अगर डिवाइड करते हैं जीरो से, अब इसको भी डिवाइड भी दो तरीके से करेंगे, एक तो जीरो से डिवाइड करेंगे या एक जीरो को डिवाइड करेंगे। अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, जैसे 1 से डिवाइड कर दिया तो जीरो ही मिलेगा। और देख लेते हैं, मैंने जीरो को 5 से डिवाइड कर दिया तो हमें जीरो ही मिलेगा। और देखते हैं यहां से आगे पीपीटी अगले लेते हैं। अगर मैंने जीरो को यहां से जीरो को -5 से -10 से कुछ भी, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लेते हैं, यहां पर डिवाइड किया ये तो भी जीरो ही मिलेगा। अगर आपने किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया तो आपको नॉट डिफाइन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है, ये याद रखना। ये नॉट डिफाइन मिलेगा कैसे, अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया ना आपने, तो वो नंबर विदाउट डेफिनेशन, अपरिभाषित हो जाता है, मतलब उसकी कोई डेफिनेशन नहीं, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो ये याद रखना जरूर कि अपरिभाषित हो जाएगा किसी भी, जैसे और एग्जांपल लेता हूं मैंने अगर यहां पर 2x इंटू 3y कुछ भी नंबर है हमारे पास, अगर मैंने इसको जीरो से डिवाइड किया तो ये नंबर नॉट डिफाइन ही मिलेगा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन। तो अगर ये चीजें याद रखनी है कि जीरो को डिवाइड करने से, मतलब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो मिलेगा, लेकिन जीरो से डिवाइड करने से आपका नॉट डिफाइन हो जाता है। जीरो से डिवाइड करने से नॉट डिफाइन, जीरो को डिवाइड करने से क्या, जीरो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक क्लियर कर ले, एक एक चीज को लिख ले, नोट्स बना ले, ये आपके काम आने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन में, तो प्लीज इनको ध्यान रखें। ओके, आगे देखते हैं हम क्या देखने वाले हैं आगे, मतलब रोल ऑफ वन का क्या रोल रहेगा भाई हमारे इसमें कैलकुलेशन में, रोल ऑफ वन। तो भाई यहां से वन का भी थोड़ा सा रोल हमने देखना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। वन का क्या रोल रहेगा भाई, वन का रोल रहता है कि अगर किसी, इसमें डिवाइड में और मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, ज्यादा देखेंगे नहीं इसमें। अगर हम डिवाइड करते हैं वन से, अगर हमने डिवाइड किया, पहला पॉइंट देखेंगे कि अगर हमने डिवाइड किया वन से, तो जैसे ये हमने डिवाइड किया, टू को डिवाइड किया वन से, डजंट मैटर, ठीक है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता किस पर, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आएगा। कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड कुछ भी, उसको वन से डिवाइड करेंगे यही रहेगा, यानी कि नीचे डिवाइड में वन लगाएं या ना लगाएं, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर वन को डिवाइड किया जाए तो वन के फिर उतने पार्ट हो जाते हैं, ये मैटर करेगा। ओके, तो वन से डिवाइड करने पर नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दूसरा पॉइंट रहेगा वन की मल्टीप्लाई, इसमें थोड़ा सा समझ ले, क्योंकि जब हम मैथ पढ़ते हैं ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है चीजों को समझने में कि भाई यहाँ पे वन क्यों नहीं लगाया, कैसे कैसे प्रॉब्लम आती है, समझो। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई करने से क्या, जैसे मैंने किसी नंबर में मल्टीप्लाई की, कैसे नंबर में, इसमें लग गया 3x प्लस 5, वो 3x इंटू 5, तो यहां से हो जाएगा 15x। ओके, ये तो आपको समझ में आता है। हालांकि कई बार ये कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है जब कहीं पर x y और मतलब वेरिएबल्स का जिक्र किया जाता है या वेरिएबल्स को साथ में ले लेते हैं, तो इससे घबराइए नहीं। अभी सिर्फ इतना समझिए कि मैं जो समझा रहा हूं, डिवाइड करने से वन पे क्या फर्क पड़ेगा या वन से क्या फर्क पड़ेगा या मल्टीप्लाई, अभी एक्स वाई जेड की भी हम बात करेंगे, बहुत डिस्कस करेंगे चीजों को, ऐसे समझेंगे कि आपको एक्स और वाई का मतलब ही समझ में ऐसे आ जाएगा कि कुछ है ही नहीं है। क्योंकि बच्चों को ज्यादातर जो प्रॉब्लम रहती है ना वो यही रहती है कि यार एक्स वाई जेड ये मतलब भूत से दिखाई देता है ये बच्चे को, तो भूत नहीं समझना है इनको, बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है। कैसे बनाएंगे वो चीज देखते चलेंगे। तो अभी क्या है, डिवाइड कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई कर रहे थे वन की यहां से देख लेते हैं इसको। तो वन की नंबर की मल्टीप्लाई हम किसी नंबर में करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर वही आएगा। किसी भी नंबर में इस तरीके से वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2x इंटू 1 मतलब 2x ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसा भी नंबर होगा वन की मल्टीप्लाई से वही फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, मैंने आराम से सोच समझ करके इसको पीडीएफ को बनाया है, तो थोड़ा सा इसमें मैंने जैसे पहला पॉइंट बनाया, वन को किसी भी नंबर से गुणा या भाग करने पर नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको एग्जांपल देकर समझा दिया कि यार डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट मैंने बनाया कि वन हमें हर एक नंबर की गुणा तथा भाग में होता है। हाँ,
ये मैंने बड़े आराम से बैठ करके सोचते हुए बनाए थे कि कैसे कैसे बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैंने बहुत सोचने के बाद ये पीडीएफ बनाई है और कहाँ कहाँ बेसिक बच्चों को प्रॉब्लम रहती है उसका हर एक चीज का सॉल्यूशन है। बस लास्ट तक पीडीएफ देखें, लास्ट तक वीडियो को देखें। अभी देखो कहां पर, जैसे दूसरा पॉइंट लिखा, वन हमें हर एक नंबर की गुणा और भाग में होता है। जैसे हमें जो वन मिलता है ना, वन हर एक नंबर की गुणा और भाग में होता है। देखो जैसे कि कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, 2 + 3/5 को ऐड करना पड़ता है। फ्रैक्शन के लेक्चर में मैंने ये फ्रैक्शन को ऐड करना सिखा दिया। तो कई बार दिक्कत आती है कि सर यहाँ वन मान लेते हैं टीचर, तो वन मानने के बाद बच्चे को यार वन क्यों मान लिया, वन तो वन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो यही चीज है पॉइंट हमारा कि वन किसी भी नंबर के, वन यहां से लिख देता हूं, किसी भी नंबर के डिवाइड यानी के भाग और गुणा, एक एक चीज को लिखते हुए चले, गुणा मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, कैसे देखो, जैसे मैंने लिखा 5x, तो इसके डिवाइड में 1 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मल्टीप्लाई में 1 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही का वही रहेगा। तो हर एक नंबर के मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी जरूरत पड़ने पर हम लगा लेते हैं। तो हर एक नंबर के मल्टीप्लाई और डिवाइड में 1 होता ही होता है। तो इस चीज की फिक्र ना करें, कभी कई बार जरूरत पड़ने पर 1 डिवाइड में लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई में लगाते हैं, ज्यादातर तो डिवाइड में लगाते हैं जरूरत पड़ने पर। तो इस चीज की ज्यादा परवाह ना करें, हर एक नंबर के डिवाइड में और मल्टीप्लाई में 1 होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा बेसिक हैं, तो मैं इनको समझाते हुए चल रहा हूं, लेकिन आगे देखेंगे। अब मैंने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है, अब सीखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, अब अगला टॉपिक है हमारा, इसको याद रखें, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की कैलकुलेशन पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं ये हिंदी में भी लिख देता हूं, पूर्णांकों का, पूर्णांकों की का हल लिख लो, कुछ भी लिख लो, या पूर्णांकों की कैलकुलेशन लिख लो, हल लिख लो, यहां पर हल। ठीक है ना, पूर्णांक, पूर्णांक कौन से होते हैं, जो माइनस के नंबर होते हैं। जैसे माइनस के नंबर हो गए, 1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, कहां तक, माइनस का इन्फिनाइट तक। और इधर जीरो भी आता है, जीरो दोनों में, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो ये प्लस का 4 हो गया, ये कहां तक, प्लस, यहाँ माइनस इन्फिनाइट तक, ये प्लस इन्फिनाइट तक। तो ये जो हैं प्लस और माइनस के पूरे पूरे नंबर, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। अब इनकी कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम रहती है। सबसे पहले सम और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे इनका, मतलब इनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये बनाते चले हैंड टू हैंड इंटीजर, मतलब सारे के सारे नोट्स, मजा आ जाएगा बाद में। इसको हिंदी में लिखेंगे योग तथा घटा, घटाना, मतलब पूर्णांकों का योग तथा घटा कर रहे हैं हम पूर्णांकों को आप। ठीक है, तो कैसे, जैसे अगर हम सम की बात करें, एडिशन की बात करें, पहले मैं एडिशन बताता हूं। तो किसी भी तरह का अगर कोई प्लस का नंबर है, ये प्लस का, और दूसरा भी प्लस का है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 5 या प्लस के आगे, कई बार क्या होता है इस बच्चे में, यहाँ सिंबल में बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कई बार बच्चे को सिंबल आगे लगा नहीं मिलता ना, तो परेशान हो जाता है कि ये प्लस का है माइनस का है, कैसा नंबर है। तो प्लस के नंबर के आगे अगर सिंबल नहीं लगाना शुरू में, तो प्लस मतलब अगर नंबर के आगे सिंबल चिन्ह नहीं लगा है तो वो प्लस का ही होगा। तो ये चीज याद रखना हमेशा। ये शायद मेरे यहाँ पे फोटो आ गया, यहाँ पे देख लो। तो प्लस, अगर माइनस नंबर माइनस लगा है तो माइनस का होगा, अगर कुछ नहीं लगा तो ये प्लस का होगा, मतलब इसके आगे कुछ नहीं लगा तो ये प्लस का होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 5, मतलब आपको 10 मिल जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह जो आएगा प्लस का ही आएगा। लेकिन जैसे पॉइंट वाइज अगर हम देखें, पहला पॉइंट मैंने बनाया है, जब दो धनात्मक नंबर को जोड़ते हैं तो धनात्मक नंबर ही मिलता है, मतलब जब दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो टू पॉजिटिव नंबर, तो यहां से देखते हैं हम, यहां से 2 पॉजिटिव नंबर, ओके, 2 धनात्मक नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर एडिशन, दोनों पॉजिटिव नंबर का एडिशन करने से, मतलब दोनों पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है। जैसे प्लस का 10 और प्लस का 10 20 आ गया, प्लस का 30 प्लस का 15 45 आ गया, तो प्लस का ही आता है। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट बनाया, पहला पॉइंट है, पॉइंट वाइज देखते चलेंगे हम। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, जब दो धनात्मक नंबर को जोड़ते हैं तो नंबर ऋणात्मक ही मिलते, सॉरी ऋणात्मक नंबर को, यानी कि 2 नेगेटिव नंबर, ओके, तो इनका एडिशन करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, तो हमें जो
फाइनल नंबर मिलता है वो कैसा मिलता है, निगेटिव ही मिलता है, याद रखना। अभी समझाता हूं इसको एग्जांपल दे करके। निगेटिव नंबर ही मिलता है। यहाँ पर क्या मिल रहा था, पॉजिटिव नंबर मिल रहा था। दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही मिल रहा है, जैसे ये पॉजिटिव मिला है। ओके, लेकिन निगेटिव को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है। ऐड तो हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं हम। जैसे -2 और -5 दोनों कैसे हैं, निगेटिव। इनका सम हो रहा है यहाँ पर, देख ऐसे भी लिख सकते हैं -2 और प्लस, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे -5। तो इसको फिर फाइनली प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। फाइनली ऐसे लिखेंगे, ये दोनों, इसका मतलब ये है कि माइनस और माइनस के नंबर दोनों ऐड हो जाते हैं। याद रखना, जब दो माइनस के नंबर होते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड। और ऐड होकर के माइनस का ही नंबर आता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहेगा। आगे जब हम मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन मैं आज के लेक्चर के बाद ये कंफ्यूजन बिल्कुल जीरो कर दूंगा, मतलब रहेगा ही नहीं आपको, क्योंकि मैं फाइनली इनकी कंपेयर करके आपको समझाऊंगा कहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को। क्योंकि मैं लाइव बच्चों को पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कहां कहां पर प्रॉब्लम्स बच्चे के लिए बनती हैं। तो मैं इस चीज को समझाने वाला हूं कि -2 और -5 क्या मिलेगा, यहां पर -7, यानी कि जब दो नंबर माइनस और माइनस के होते हैं तो उनका एडिशन क्या जाता है, तो माइनस का ही आता है। अब यहाँ पर प्लस, बच्चों को लगता है कि माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स बनती है। लेकिन माइनस माइनस प्लस कहाँ होगा, मल्टीप्लाई में। कैसे होगा वो हम आगे समझेंगे। ओके, अभी ये चीज समझिए, जब दो माइनस के नंबर को जोड़ा जाता है तो वो माइनस का ही मिलता है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे -7 और -10, तो दोनों जुड़ करके -17 आ जाएगा। यानी कि दोनों जुड़ते जाएंगे और माइनस का ही चिन्ह रहेगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। जैसे मैंने यहां से लिया -x और -x, तो हो जाएगा -2x। ये भी समझने वाली बात है। इनको भी हम देखो, वेरिएबल्स को कैसे ऐड करते हैं, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, यानी कि चर। तो इनको भी कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इनके ऊपर भी हम लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं बेसिक कैलकुलेशन इंटीजर्स की सिखा रहा हूं, तो उसको ही देखेंगे सिर्फ हम। बाद में एक एक्सरसाइज भी कराऊंगा तो उसको भी देखते चलेंगे। तो प्लीज बहुत आराम से समझते चले। तो अभी ये समझ में आ गया। फिर तीसरा पॉइंट है हमारे पास, तीसरा पॉइंट मैंने बनाया है, जो एक नंबर ऋणात्मक एक धनात्मक हो तो नंबर आपस में घट जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। ठीक है, जो अब मैं बताने जा रहा हूं ना, इसको ध्यान से समझिए। यानी कि तीसरा टॉप पॉइंट है हमारे पास, जब एक नंबर ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब निगेटिव, और एक नंबर कैसा, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, पॉजिटिव। सारे बच्चों के काम आ रहेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के ही। तो पॉजिटिव, तो एक नंबर ऋणात्मक एक धनात्मक, तब नंबर, याद रखना, ये नंबर आपस में घट जाते हैं। कैसे घट जाते हैं अभी समझाऊंगा। आपस में घट जाते हैं मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले को की पॉइंट में लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे देखो, अभी मैं इसको समझाता हूं। जैसे मान लो एक लिया पॉजिटिव, ये ले लिया, एक ले लिया निगेटिव, 5 ले लिया, एक ले लिया पॉजिटिव, तो ये आपस में घट जाएंगे। कैसे घट जाएंगे, देखो अब इनमें से 10 में से 5 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5। लेकिन इसके आगे चिन्ह मैटर बहुत करेगा। जब एक निगेटिव नंबर होगा एक पॉजिटिव होगा तो चिन्ह बहुत ज्यादा मैटर करेगा। कैसे, इसके आगे मैं क्या लगाऊं, प्लस का या माइनस का। वैसे प्लस के नंबर के आगे लगाने की जरूरत नहीं होती, मैंने पहले भी समझाया था। लेकिन अभी ये भी कई बार ऐसा होता है माइनस लगाना पड़ता है, कई बार जरूरत ना भी होती है। कब जरूरत होती है कब नहीं होती है वो समझते हैं। तो देखो इन दोनों में पहले ये देखो, प्लस और माइनस वालों में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कौन सा है, 10। और 10 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का। अगर प्लस का लगा है ना, तो बड़े नंबर के आगे जोन सा भी चिन्ह लगा हो वो ही नंबर के आगे आएगा। यानी कि घटाने के बाद वही उसी चीज का नंबर आएगा। जैसे और एग्जांपल लेता हूं, अभी शायद क्लियर नहीं हुआ होगा कुछ बच्चों पे। जैसे मैंने लिया -15 और प्लस का 10, तो एक प्लस का एक माइनस का। पहले पॉइंट लिख चुके हैं हम, जब एक नंबर ऋणात्मक यानी निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो घटेगा। तो हम एक घटा देंगे, 15 में से 10 घटाएंगे। पहले ये देख लो, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, जोन सा भी घट सकता है। अरे जोन सा बड़ा होगा उनमें से घटेगा ना छोटा। तो 15 में से 10 जाएंगे, 5 बचेंगे। अब मैटर करेगा इसके आगे चिन्ह क्या लगाऊं, यहाँ पे चिन्ह क्या लगाऊं इसके आगे। तो चिन्ह लगाने के लिए मुझे इन दोनों नंबर की कंपेयर करनी पड़ेगी, इन दोनों नंबर में बड़ा कौन सा है। तो 15 बड़ा है किससे, 10 से। तो 15 कैसा नंबर है, माइनस का। इसके आगे माइनस लगा है, 15 के आगे क्या लगा है, माइनस। इसके आगे क्या लगा, प्लस। तो इसका मतलब माइनस आएगा, यानी कि जो बड़ा नंबर होगा उसका चिन्ह यहां पर आएगा घटने के बाद। और एग्जांपल देखता हूं अभी। जैसे मैंने लिया -25 प्लस का 20,
अब देखो, जब दो नंबर हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो घटेंगे तो घट कर क्या आएगा, 25 में से 20 गए 5, लेकिन इसके आगे चिन्ह क्या आएगा, प्लस का माइनस का। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, दोनों की कंपेयर करो, 20 और 25 में 25 बड़ा है, और 25 अगर बड़ा है तो चिन्ह कैसा है, माइनस का 25 का। तो यानी कि जो बड़े वाला का चिन्ह होता है वही यहां पर आता है, तो माइनस का आ गया। तो उम्मीद है ये बहुत आराम से, बहुत ही क्लियर हो गया होगा। बेसिक प्रॉब्लम यही है कि बच्चे यहीं पर बहुत ज्यादा गलती करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है बच्चों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी और टफ कैलकुलेशन हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा। तो प्लीज हर एक लेक्चर को फॉलो करते रहें। अगर यह आपका काम का नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो जरूर आपके काम का होगा, उसमें थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन में आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर माइनस के 25 प्लस के 20, ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैंने यहाँ से लिया 50 और माइनस के 25। तो देखो 50 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये प्लस का ही माना जाता है, हालांकि ना लगाऊं तब भी कोई बात नहीं है। तो 50 और 25 इनमें से घट करके क्या बचेगा, 25 बचेगा, 50 में से 25 गया, 25 बचा। अब चिन्ह कौन सा लगाऊं, क्योंकि बड़ा नंबर इन दोनों में कंपेयर करने पर बड़ा नंबर है 50, और 50 के आगे लगा प्लस, तो ये प्लस का होगा, प्लस ना भी लगाएं तो भी चलेगा। ओके, मैंने बताया अगर सिंगल नंबर हो उसके आगे 50 प्लस लगाएं ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगल का मतलब है कि यहाँ पर शुरू में लिखा है, देखो यहाँ पे शुरू में लिखा तो इसके आगे प्लस लगा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना लगा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये प्लस का ही माना जाता। ठीक है, तो उम्मीद है एक एक बात बहुत आराम से, बहुत प्यार से, मोहब्बत से क्लियर हो रही होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट बनाया 9। अब क्लियर हो चुका है हमारा सारा ही बेसिक कैलकुलेशन। इस पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा बनाने के लिए, जैसे मैं कुछ अभी 3 क्वेश्चन बना रहा हूं, उनके हम सोल्व निकालेंगे। आप अपनी नोटबुक में निकालें, इतने में क्वेश्चन बना रहा हूं, आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5 प्लस का 5 प्लस का 7, क्या आंसर आएगा बताओ। एक में बना रहा हूं माइनस का 15 माइनस का 5 और प्लस का 25, क्या आएगा। एक क्वेश्चन ये सेकंड पॉइंट हो गया, और थर्ड पॉइंट हो गया यहाँ से 25 और माइनस का 30, क्या आएगा। और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हो गया आपका, इसको भी बना देता हूं मैं 30 और माइनस का, ये माइनस का 30 और प्लस का 35, तो यहाँ क्या आएगा। तो इनके आंसर आप बनाएं और चेक करें। ठीक है, जिसको आगे बहुत अच्छी बात है, बाकी चेक करें। देखो इन दोनों में से एक प्लस का एक माइनस का तो ऑब्वियसली घटेंगे, एक में से दूसरे को घटा दो, 7 में से 5 को घटा दो, जो बड़ा उनमें से छोटे को घटा दो, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। लेकिन चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे, इनमें कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, और 7 के आगे चिन्ह कौन सा लगा है, प्लस का लगा है, तो यहाँ पर प्लस का लगा देंगे। ओके, अब इन दोनों में से एक प्लस का एक माइनस का घटना ही घटने हैं, तो घट करके क्या आएंगे 20 आएगा, क्योंकि 25 में से 5 गए 20 बचा। अब इन दोनों के आगे चिन्ह चेक करो कि बड़े वाला कौन सा है, तो 25 बड़ा है, 5 छोटा है, और 25 के आगे चिन्ह कैसा लगा, प्लस का, तो प्लस का ही आएगा। ओके, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में चेक करेंगे हम, एक प्लस का है एक माइनस का, तो ऑब्वियसली घटेंगे। तो 30 में से 25 घटाए कितना आया 5। अब इसके आगे 5 के आगे चिन्ह क्या लगाऊं, इन दोनों में कंपेयर करो, 30 बड़ा है या 25, 30 बड़ा है, और 30 के आगे क्या लगा माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ओके, अब इन दोनों में क्या करो, एक चेक करो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन प्लस का या माइनस का, ऑब्वियसली प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 35, और इसके आगे क्या लगा है प्लस, तो 5 प्लस का। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के करेंगे। आगे देखते हैं हम, अब आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर ध्यान से देखें। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो आज के बाद आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस देखते रहें। पॉइंट है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, ये पॉइंट बनाएंगे, बनाते चलो। मल्टी एल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, थोड़ा सा राइटिंग खराब आता है इस पर, तो ध्यान से देखें, वैसे स्पेलिंग तो समझ में आएगी होगी। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का गुणनफल, ऐसे लिख देता हूं मैं यहां पर हिंदी में भी, पूर्णांकों का गुणनफल, ये हेडिंग बनाए और लिखे। तो पूर्णांकों का गुणनफल हो गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है, पहला पॉइंट देखने ध्यान से देखें। पहला पॉइंट लिखा, जब दो धनात्मक नंबर की गुणा की जाती है तो नंबर धनात्मक ही आता है। मतलब क्या है इसका, पहला पॉइंट देखो, जब दो धनात्मक मतलब पॉजिटिव, याद रखना एक एक पॉइंट को जब बनाते चलो, जब दो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर यहां से यहां लिख दो, नंबर की आपस में गुणा होती है, बनाते चले, नोट्स जरूर बनाते चले, आपस में गुणा होती है, तो नंबर जो मिलता है, नंबर पॉजिटिव ही मिलता है। क्या मिलता है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, मतलब प्लस वाला। धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला,
मिलता है। तो देखो यहां से कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैंने प्लस का 5 लिया और प्लस का 5 लिया, तो मल्टीप्लाई करके प्लस का ही मिलेगा, मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा प्लस का ही मिलेगा। माइनस का अगर अभी माइनस की बात नहीं कर रहे तो इसलिए हम माइनस की करते ही नहीं। दूसरा नंबर प्लस का 10 है, दूसरा भी उसके आगे भी प्लस का 10 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 100 ही मिलेगा। यानी कि जब दो पॉजिटिव नंबर की जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, निगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना बात जरूर ध्यान रखें कि पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें कुछ था नहीं, बहुत बेसिक था, लेकिन अभी जो ये पॉइंट तो लिखने पड़ते क्योंकि नोट्स बनाने के हिसाब से मैंने ये सब किया तो पॉइंट जरूरी थे, लेकिन आगे जब मैं लिखने वाला हूं पॉइंट्स वो जरूर मैटर करेंगे। जैसे सेकंड पॉइंट है हमारे पास, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट मैंने बनाया जब दो ऋणात्मक नंबर की गुणा की जाती है तो धनात्मक नंबर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब दो, यहां से जब भी लिख देता हूं भाई, जब दो ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब निगेटिव, मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब ये, सॉरी ये वाला निगेटिव, तो निगेटिव जब दो निगेटिव नंबर की आपस में गुणा की जाती है, मतलब मल्टीप्लाई की जाती है, तो नंबर कैसा मिलता है, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जहां पे आपको लगे कि भी मुझे यहाँ पे और बेहतर लिख सकता था तो आप अपने तरीके से और बेहतर लिख सकते हो। ठीक है ना, अभी जो मेरे समझ में आ रहा है, जो मैं लिख सकता हूँ मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम सबसे पहले करेंगे। जब दो हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, पॉजिटिव नंबर कैसे, सॉरी दो निगेटिव नंबर, एक माइनस का ये नंबर, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा किसी माइनस के नंबर से, तो अभी अभी हमने पढ़ा है जो दो ऋणात्मक नंबर की मल्टीप्लाई, दो निगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, यहाँ पर दो निगेटिव है, दोनों ही निगेटिव है, तो हमें जो नंबर इन दोनों की गुणा के बाद जो नंबर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि 3 3 9, यानी कि माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाते हैं। यहीं पे कंफ्यूजन होता है। जब हम एडिशन कर रहे थे तो माइनस और माइनस दोनों जुड़ करके जुड़ जाते थे, लेकिन माइनस का चिन्ह आता था। यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, जब माइनस की नंबर की मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ की जाती है तो प्लस का नंबर आता है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में क्या हो रहा था, जब एक माइनस का नंबर दूसरे माइनस के नंबर के साथ में जुड़ करके माइनस का आ रहा था, जबकि यहां पर प्लस का आ रहा है। तो प्लीज एक एक चीज को कंफ्यूजन ना बनाएं, क्लियर करते चले। जैसे अभी हो गया होगा, मतलब मल्टीप्लाई में दो माइनस के नंबर पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन जब माइनस और माइनस को ऐड किया जाता है उसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती, तो वो ऐड तो हो जाते हैं लेकिन माइनस के चिन्ह के साथ, माइनस का चिन्ह आता है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं इसलिए कंपेयर करते हुए चल रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। यहां से देखो, अब मैं जैसे माइनस का 4 ले लिया और फिर दूसरा माइनस का 4 ले लिया, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4 नंबर की माइनस के, तो प्लस का 16। हालांकि अगर हम यहाँ पर एडिशन कर रहे होते तो माइनस का 4 और माइनस का 4 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो यहाँ जोड़ करके माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा, माइनस माइनस जोड़ करके माइनस का नंबर लेके आते हैं, याद रखना ये चीज। ठीक है, अभी और कंपेयर करते हैं, हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने और नंबर लिया यहाँ पर माइनस का 10 और मल्टीप्लाई कर दी माइनस के 8 की, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस की आएगी, क्या आएगी 80, माइनस और माइनस के नंबर की मल्टीप्लाई प्लस की आएगी। लेकिन इसकी जगह अगर मैं एडिशन करता तो माइनस का 10 और माइनस का 8 दोनों जोड़ करके क्या आ जाते, माइनस का 18। ये बिल्कुल बेसिक क्लियर हो गया होगा आपका, क्योंकि यहाँ इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता और ज्यादा क्लियरिटी की जरूरत है। लेकिन और एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि अभी और कंपेयर करनी पड़ेगी हमें, यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो प्लीज एक एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझते चलें। अभी आगे देखें, जैसे मैं और लेता हूं, यहाँ पर मैंने ले लिया यहाँ पर 20, यहाँ पर 10 ले लिया और माइनस का 30 ले लिया। तो देखो इन दोनों को अगर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस की आएगी और क्या आएगी 300 प्लस की, क्योंकि माइनस और माइनस की दो नंबर की गुणा करके प्लस का नंबर आता है। हालांकि अगर मैं माइनस करता यानी कि एडिशन करता तो माइनस का 10 और माइनस का 30 दोनों मिलकर के क्या जाते हैं, माइनस का 40। ये कंपेयर है आपकी मल्टीप्लीकेशन। ये वाले जो पॉइंट हैं ये एडिशन के हैं और दूसरे जो हैं वो मल्टीप्लाई के हैं, तो इनको देखो जरूर। ठीक है, कंपेयर करते चलें। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, अगर ना हो गया तो फिर भी से एक बार फिर से इस लेक्चर को रिपीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा पॉइंट देखते हैं हमारे पास। मैंने तीसरा पॉइंट क्या बनाया है, ध्यान से देखिए। तीसरा पॉइंट है भाई, देखते हैं। हाय रब्बा, चलो
तीसरा पॉइंट है, जब एक धनात्मक नंबर और एक ऋणात्मक नंबर की गुणा की जाती है तो नंबर ऋणात्मक आता है। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, यहां से याद रखिए इसको। जब एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, पॉजिटिव तथा एक ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर की गुणा की जाती है तो नंबर ऋणात्मक मिलता है, तो नंबर माइनस का मिलता है। ये समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। प्लीज इसको नोट करते चलें, जरूर नोट करते चलें। देखो कैसे, जब एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव तब हमें निगेटिव नंबर मिलता। अभी जितने पॉइंट्स हमने पढ़े ना सबको एक साथ में कैलकुलेट करेंगे, सबको एक एक चीज करके समझते चलेंगे, ठीक है ना। तो यहां से देखें कि एक नंबर माइनस का ले लिया, दूसरा प्लस का ले लिया, इन दोनों की गुणा कर दी तो नंबर निगेटिव आएगा। अभी हमने टॉपिक में पढ़ा है कि जब एक ऋणात्मक नंबर की मल्टीप्लाई एक धनात्मक नंबर से की जाए, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जब दोनों को गुणा की जाए तो नंबर निगेटिव ही आएगा, मतलब निगेटिव आएगा। ध्यान से देखो, जैसे और मैं बताता हूं आपको, जब आपने एक पॉजिटिव नंबर लिया 15 और मल्टीप्लाई कर दी माइनस के 3 से, तो दोनों की गुणा कर दी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब 45 निगेटिव का आएगा, ठीक है। जबकि जब हम क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे इंटीजर्स का, तो उसमें क्या हो रहा था कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव घट जा रहे थे, मतलब माइनस हो जा रहे थे, बड़े में से छोटा माइनस हो जाता था और चिन्ह छोटे बड़े वाले का आता था। तो ये था उसमें। इसमें क्या है कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव, कौन सा निगेटिव कौन सा पॉजिटिव डजंट मैटर, बस एक निगेटिव एक पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। लेकिन एडिशन में एक निगेटिव एक पॉजिटिव बड़े वाले का चिन्ह, तो ये कंफ्यूजन ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे क्या करना है। जैसे और एग्जांपल इसमें थोड़ा सा बता देता हूं एडिशन वाला भी। जैसे मैंने इसी को ले लिया, 15 निगेटिव होता 13 पॉजिटिव होता, तो इसमें से घट जाते क्या बचता 12 और बड़े वाले का चिन्ह रहता, इसमें ये था। लेकिन इसमें क्या एक निगेटिव एक पॉजिटिव, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा डजंट मैटर, लेकिन फाइनल नंबर माइनस का ही आएगा, ठीक है। उसमें डिपेंड करता कि बड़ा कौन सा है, उसमें डिपेंड करता कि बड़ा कौन सा चिन्ह उसका आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव मतलब निगेटिव, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये भाई हो गया होगा ना, क्लियर हो गया होगा, चलो ठीक है। अब यहां से देखते हैं, जैसे और देख ले, 16 माइनस का 2, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो माइनस का 32, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव मतलब निगेटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी ये हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब मैं पहले एक बार इन तीनों पॉइंट को साथ में कैलकुलेट करता हूं, ठीक है ना। तो एक एक चीज को ध्यान से समझते रहिए। जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई पॉजिटिव से की तो पॉजिटिव आया, ओके। जब दो निगेटिव की मल्टीप्लाई आपस में की तो पॉजिटिव आया, मतलब दो आपस में निगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई की जाती है तो प्लस का ही आता है। एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव किया तो क्या आया, ये ब्रैकेट लग जाता है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो निगेटिव आएगा। तो ये याद रखना कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, निगेटिव आएगा, ठीक है। एक निगेटिव दूसरा निगेटिव तो पॉजिटिव आएगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। यहां से -3 और माइनस का 3, मतलब माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 6, ओके। प्लस का 3 और माइनस का 2, मतलब एक माइनस का एक प्लस का माइनस का 6, मतलब एक गलती से भी माइनस का या माइनस इधर लगा तो कोई बात नहीं, माइनस का 3 प्लस का 2 कर दो तो कितना आएगा, फिर भी माइनस का ही 6 आएगा, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए और उम्मीद है बहुत आराम से। एक टेबल और बना देता हूं, उसको ध्यान से बना लो, ठीक है। ये टेबल बना दूंगा, इससे आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा कि जब दो गुणा की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई में सिर्फ मल्टीप्लाई की बात करें तो मतलब एक कोई नंबर पॉजिटिव है और उसकी गुणा करी जा रही है इसी पॉजिटिव ही नंबर से, तो आपको पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा। जब एक नेगेटिव नंबर है और उसकी गुणा की जा रही है किसी नेगेटिव नंबर से, तो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि दो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर बनाते हैं। अगर एक नेगेटिव नंबर है और दूसरा पॉजिटिव है तो निगेटिव मिलेगा। पहला पॉजिटिव हो या दूसरा पॉजिटिव हो क्या फर्क पड़ता है, पहला पॉजिटिव हो या दूसरा निगेटिव हो तब भी आपको निगेटिव मिलेगा। मतलब इन दोनों में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो निगेटिव, अगर दोनों पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव, दोनों निगेटिव तो भी निगेटिव, सॉरी तो भी पॉजिटिव।
दोनों नेगेटिव होने से भी पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस का मिलेगा, प्लस और प्लस की गुणा करेंगे तो भी प्लस का मिलेगा, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ में तो माइनस का मिलेगा। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये टेबल हो जाएगी तो बेसिक कैलकुलेशन इंटीजर्स की कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी भगवान, बिल्कुल नहीं आएगी। तो प्लीज देखते चलें, समझते चलें। आगे देखते हैं हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। कुछ नहीं है यार, समझा देता हूं, समझाने क्योंकि टॉपिक है तो समझा देता हूं इसलिए, ठीक है। हालांकि कुछ बचा तो है नहीं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा क्योंकि मुझे तो कंप्लीट करना है, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट करना है, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है। समझा देता हूं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो इनको भी देखते चले, यानी कि पूर्णांकों की भाग, पूर्णांकों की भाग, ठीक है, कैसे करते हैं तो इसको भी देखते चलते हैं भाई, एक एक हम बनाते चले नोट्स को, तो ध्यान से चले। अब देखो, जैसे कोई ऊपर नंबर है माइनस का, नीचे भी है, फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं, नीचे भी माइनस का बी नंबर है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, आपस में कट जाते हैं, तो प्लस की ही 5 फ्रैक्शन बचती है, मतलब जो भी डिवीजन करते हैं। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट मैंने यही बनाया कि कोई ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। दूसरा पॉइंट है आपका, अगर ऊपर भी नंबर प्लस का है नीचे भी प्लस का है तो वो तो प्लस का रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस का प्लस का प्लस का मतलब इसके आगे लगाओ प्लस ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी पहले समझा चुका हूं। जैसे मैंने लिया माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, तो आपस में ये माइनस और माइनस कट जाते हैं, तो फाइनली 5 अपॉन 10 बचता है। तो ये समझने की बात थी यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में माइनस और माइनस आपस में कट जाते हैं, लेकिन अगर तीसरा पॉइंट हैगा आपका, अगर ऊपर माइनस का है, ऊपर a माइनस का नीचे b है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही माइनस का नंबर ही ये फाइनली आपका यही आएगा, ठीक है ना, यही रहेगा माइनस का नंबर फाइनल में आना है। चौथा पॉइंट है, अगर क्या हो गया, ऊपर पॉजिटिव है, ऊपर क्या पॉजिटिव, नीचे है निगेटिव, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर ही होते हैं, नीचे पॉजिटिव हो या ऊपर पॉजिटिव हो, फाइनली नंबर पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव ही माना जाएगा। तो ये 4 पॉइंट है और बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको नंबर लेके समझाता हूँ, कई बार ए बी में बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, जैसे मैंने ले लिया माइनस का 2 है और अपॉन 3 है, तो ये बराबर होगा 3 अपॉन माइनस का 2 के, एक ही, सॉरी क्या हो रहा है ये यानी कि माइनस का 3 कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। जैसे और एग्जांपल लेता हूं, अभी थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। जैसे ले लिया माइनस का 3 अपॉन 5 इक्वल होगा 3 अपॉन 5 ये माइनस, या इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 अपॉन माइनस का 6 इक्वल होगा माइनस 5 अपॉन 6 के। ये दोनों इक्वल ही चीजें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस अगर एक नीचे है या ऊपर है तो पूरा नंबर के लिए माइनस है, चाहे उसे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, डजंट मैटर। तो ये क्लियर हो गया, तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स भी क्लियर हो गया। अब मेरी एक्सरसाइज जो मैंने बनाई है बस इसको और देख लो भाई, ठीक है। अगर मैं इसकी भी एक ग्राफ बनाऊं, सारणी बनाऊं, तो कैसे बनाऊंगा, देखो प्लस ऊपर है प्लस नीचे है, तो फाइनली प्लस का नंबर आएगा, ओके, जो डिवाइड होने के बाद। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, माइनस ऊपर है और माइनस नीचे है, तो फाइनली प्लस का नंबर आएगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, अगर इसकी ग्राफ बनाए तो माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, तो फाइनली हमारा माइनस का नंबर आएगा, मतलब फाइनल जो मिलेगा वो माइनस का ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ 2 अपॉन 4, तो ये भी प्लस का ये प्लस का, तो प्लस का ही 1/2 मिलेगा, तो इसका मतलब ये है। इसका यहां से ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 10 माइनस का और माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे और कटने के बाद क्या बचेगा 2, तो प्लस का 2 मिलेगा, मतलब यहां से मिला ना प्लस का 2। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि माइनस का 10 और प्लस का 5, तो इससे कट जाएगा 2 बार, और चिन्ह कैसा मिलेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का भी हम समझ चुके हैं, फाइनली माइनस का। और तीसरा चौथा पॉइंट हम अगर लें तो क्या लें, क्योंकि प्लस प्लस हो गया माइनस प्लस हो गया, ऊपर प्लस ले लें नीचे माइनस ले लें, बस क्या फर्क पड़ता है इस बात से भी। तो इसका जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, तो फाइनली तो माइनस आएगा ही आएगा। जैसे कैसे, जैसे मैंने ले लिया 10 ऊपर प्लस का ले लिया, माइनस 5 नीचे कर लिया, तो ये कट जाएगा और माइनस का कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, क्या आएगा 2, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा बेसिक है, तो इनको भी चलते चले, मतलब देखते चले, मतलब देखते चले। चलो आगे देखते हैं हम। अब एक्सरसाइज मैंने बनाई है, तो एक्सरसाइज वैसे मैं पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, आप करते चले। इस तरह की एक्सरसाइज है, जैसे पहला क्वेश्चन है
मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सारी मैं अपलोड करता हूँ। तो माइनस का 3 प्लस का 5 प्लस का 6 और माइनस का 3 प्लस का 8 माइनस का 2, हालांकि कुछ भी लिखा है मैंने यहाँ से। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको क्या करते हैं हम, पहले प्लस वाले, आपको पता है प्लस प्लस वालों को जोड़ लो। ये प्लस का, ये तीनों प्लस के हैं, तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे। तो 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, तो ये 19 प्लस का आ गया भाई। अब माइनस माइनस वालों को आपको पता है माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाते हैं और माइनस का ही रहता है। तो माइनस थ्री कितना होगा -6, तो -6 आ गया, और माइनस का 2 और माइनस फिर जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 8, तो कितना आ गया प्लस का 11। तो ये आ गया आंसर, क्योंकि इन दोनों में क्या है, बड़ा वाला चिन्ह प्लस वाला है ये, तो इनका इसका चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे रखे हैं मैंने, जो आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।